हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल जेपी रिसर्च सेंटर लिपिटाड़ पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8th के सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर नंबर 4 घातांक और घात पावर एंड एक्सपोनेंट्स का, है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग बात करने वाले हैं जो फर्स्ट टर्म के लिए आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि 5 के पावर में -3 का सही मान होगा। तो देखिए चीज़ को आपको हम कंसेप्ट के साथ समझाएंगे ताकि आपका एग्जाम में कम देगा। तो देखिए 5 के पावर में माइनस कितना है, 3 है। अब देखिए किसी भी संख्या के पावर में माइनस जब रहता है ना तो उसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5, ये आपका गलत मेथड हो जाएगा। अगर किसी भी संख्या के पावर में माइनस रहेगा तो हम नहीं लिख सकते इस तरह। तो कैसे करेंगे, इसका हम गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे। तो 5 के पावर में -3 है तो आपको पता है कि 5 के नीचे कुछ नहीं, क्या है, 1 है। 1 चल जाएगा, अंश बन जाएगा और 5 मेरा अंश है, ये मेरा हर बन जाएगा। लेकिन ये -3 है, अवरी हो जाएगा आपका यहाँ पर +3। अब 1/5 का क्यूब, 5 का क्यूब मतलब कितना होता है, 125। तो 1/125, ऑप्शन नंबर आपका कितना है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या आ जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहा गया है कि ए बराबर -1 और बी बराबर 2। तो ए के पावर बी गुना बी के पावर ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको ज्ञात करते हैं। ए का मान कितना दिया है, -1, तो यहाँ रखिए आप -1। पावर में बी, तो बी का मान कितना दिया है, 2, तो यहाँ पर कितना रखिए, 2 गुना का गुना, बी का मान आपका 2 दिया है तो 2 रखिए। और पावर में ए का मान आपका -1 दिया है तो -1 रखिए। इसको सॉल्व करते हैं। -1 का स्क्वायर मतलब -1 गुनी -1। अब ये गुना का गुना है, 2 के पावर -1, तो क्या करेंगे, 1/2 के पावर +1, क्योंकि उसका गुना तो प्रतिलोम करेंगे। आपको पीछे बताए थे अभी, माइनस में 1 रहेगा तो उसको ऐसे नहीं कर सकते, तो इसको क्या करें, गुना तो प्रतिलोम। -1 गुना -1 करेंगे तो आपका +1 हो जाएगा गुना। और 2 के पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 2, तो 2 हो जाएगा। अब 1 को 1 गुना करेंगे तो 1 और बटे में 2 का 2, 1/2 आपका सही आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कि 100 के पावर में 0 का संख्यात्मक मान क्या होगा। एक फार्मूला होता है, a के पावर 0 का मतलब होता है इसका आंसर 1। लेकिन याद रखिएगा a का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 0 के पावर 0 इसका मतलब 1 नहीं, यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो देखिए इसमें 100 के पावर 0 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 1। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा। इसमें तो देखिए ये फार्मूला ही पूछा गया, a के पावर 0 का सही मान क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 5वां नंबर देखिए, 5 के पावर 3 का सही मान क्या होगा। 5 के पावर 3 है, यहाँ देखिए ये प्लस में है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5। तो 5 × 25 × कितना हो जाएगा, 125। तो 125 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन ही बहुत ही बढ़िया है। कहा है कि 2 के पावर -1 के हॉल के पावर में -5, तो 2 के पावर -1 और इसके हॉल के पावर में क्या है, 5 है, तो यहाँ 5 रखिए गुना 32 को कैसे लिख सकते हैं हम सर, 2 के पावर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को 5 बार लिखिएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। तो 2 के पावर 5 मतलब कितना होता है, 32, तो इसको हम लिख दिए। अब देखिए इसको एक गुना कीजिए, 5 गुना 1 तो कितना हो जाएगा, तो 5 एकम 5, अब माइनस है तो माइनस दीजिए, गुना 2 के पावर 5 का 5। आधार सेम रहता है तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो जोड़ दीजिए। और 5 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 0। और 2 के पावर 0 का मतलब कितना आंसर होता है, 1। और 1 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका बी में है, तो बी नंबर आपका क्या आ जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन। कहा है कि -7 के पावर में 3। देखिए माइनस यहाँ नीचे, यहाँ माइनस नीचे रहने से कोई दिक्कत नहीं होगा, तो -7 को 3 बार लिखिए, -7 गुने -7 गुनी -7। तो देखिए पहले इस चिन्ह को गुना कीजिए, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस आपका हो जाएगा। आप देखिए 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343, तो गुना कीजिए 343, तो 343 सही आंसर हो जाएगा। तो किस में -343, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन। 1/3 के पावर -3 के मान क्या होगा। देखिए 1/3 के पावर -3 है, 3 के पावर में -3 है, इसको कीजिए क्या, 1 चलाएगा नीचे, कहाँ आएगा, नीचे, और 3 के पावर -3,
तो बट्टा ऊपर जाएगा, 3 के पावर हो जाएगा +3। अब 3 का क्यूब का मतलब क्या होता है 27/1। अब बट्टा में तो 1 होता नहीं, तो कितना हो गया 27। 27 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका ए में, ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। बहुत ही ईजी है। अब देखिए नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1/3 के पावर में -4। देखिए इसको सेम टू सेम करेंगे। देखिए 1 आ जाएगा नीचे और 3 चला जाएगा ऊपर, और ये -4 है, ये आपका हो जाएगा +4 गुणात्मक प्रतिलोम से। अब 3 के पावर 4, तो इसको 3 बार लिखिए, 3 × 3 × 3 × 3 और बटे 1। 1 को भी 4 बार लिखेंगे, 1 × 1 × 1 × 1। 3 × 9 × 27 × 81 और 1 एकम 1 एकम 1 एकम 1, तो बट्टा में 1 नहीं होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया 81। 81 ऑप्शन सी में है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां कहा गया है कि x के पावर m लिखिए गुनी x के पावर n बराबर क्या दिया है x। तो इसमें पूछा है कि खाली स्थान में रिक्त स्थान खाली भरिए। तो देखिए जब आधार सेम रहता है तो पावर क्या हो जाता है, पावर जुड़ जाता है, तो पावर जोड़ दीजिए m + n बराबर हो जाएगा x। और बराबर के ई साइड और ऊ साइड मतलब LHS RHS में आधार सेम तो कट जाएगा, तो पावर में क्या बचा m + n, तो m + n आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सेकंड में m + n आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग 11 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर कहा गया है कि a के पावर m + b के पावर m का सही मान होगा जहां m का मान कितना दे दिया है 0। चलिए a का a रखते हैं, m का मान कितना दिया है 0, तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे 0 प्लस b का b के पावर m, तो b और पावर में m का मान कितना दिया है 0, तो इसके पावर में 0। a के पावर 0 का मतलब क्या होता है सर 1, और b के पावर 0 का मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा 1, और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बराबर 2, और 2 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर बी में, बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का है कि a का मान 1 दिया है, b का मान 2 दिया है, तो a के पावर b भागा b के पावर a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए a का मान कितना दिया है -1, b का मान दिया है आपका 2, तो 1 के पावर -2 हो जाएगा, भागा का यहाँ पर भागा रखिए, b का मान दिया है 2 और a का मान दिया है 1, सॉरी -1 दिया तो -1 रखिए, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, भागा का भागा। अब 2 के पावर -1 इसका करेंगे 1/2 के पावर +1। अब देखिए इसको करते हैं, 2 के पावर +1 का मतलब कितना हो जाएगा 2, और 1 का 1 है ना, भागा का भागा, 1/2 का मतलब कितना होता है 0.5। अब देखिए ये 1 का 1 और बटे कितना है 0.5, बटा मतलब क्या होता है भाग होता है। अब इधर से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 1 दे के 1 0 देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 2 निकला, तो 2 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, तो बी नंबर आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, है ना। अब देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, a बराबर -1 b बराबर 2, तो इसका मान आपको ज्ञात करने के लिए कहा गया। तो देखिए a का मान क्या रखना है -1 रखना है, और b का मान 2, तो यहाँ 2 रखेंगे पावर में। अब प्लस है तो प्लस देंगे, b का मान 2 है और a का मान -1, इसको सॉल्व करें, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, प्लस 2 के पावर 1 का मतलब हो जाएगा 1/2 के पावर +1, 2 के पावर 1 का मतलब 2 आंसर, तो 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3 बटे कितना हो जाएगा 2, तो 3/2 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, a बराबर -1 b बराबर 2 है, तो a के पावर b प्लस b के पावर a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है, a का मान कितना दिया है -1, तो यहाँ रखिए -1, पावर में b है तो b का मान कितना दिया है 2, तो पावर में रखिए 2, अब बीच में प्लस है तो प्लस दीजिए, b का मान 2 और a का मान कितना दिया है -1, तो -1 रखिए। सेम क्वेश्चन है, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2 का पावर -1, इसका मतलब 1/2 के पावर +1, 2 के पावर 1 का मतलब 2, तो 2 1 2, 2 और 1 3, तो 3 बटे कितना हो जाएगा 2, तो 3/2 कौन सा ऑप्शन में है, ध्यान से देखिए, तो 3/2 आपका कोई सा ऑप्शन में दिया है नहीं दिया है, तो क्या करेंगे, तो ये देखिए इसको हम भाग में चेंज कर देंगे। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसको हम 3/2 को मतलब हम 2 से 3 को भाग दे देंगे, 3/2 था ना, तो हम 2 से 3 को भाग दे देंगे। चलिए भाग दीजिए, 2 एकम कितना हो जाएगा 2, और 3 में 2 जगह कितना बचेगा 1। अब ये शेषफल 1 को आप अंश बना दीजिए और ये आप भाजक को हर बना दीजिए, तो कितना हो जाएगा 1/1/2, 1/1/2 आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन, ये 15वां नंबर क्वेश्चन आपका बहुत ही BBI क्वेश्चन है,
जो फर्स्ट टर्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार ही पूछा गया था, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखिए। मानक रूप में आपको बदलने के लिए कहा गया, इसको पहले ध्यान से समझिएगा कितने अंक के बाद पॉइंट है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक के बाद पॉइंट है। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल संख्या को पकड़ना है, केवल संख्या को। तो केवल आप 15 को पकड़ लीजिए और 1 अंक के बाद पॉइंट दीजिए। कितने अंक के बाद? 1 अंक के बाद। अब देखिए 8 अंक के बाद पॉइंट था, अब यहाँ पर 1 अंक के बाद दिया तो कितना बचा? 7 अंक के बाद। कितना बचा? 7 अंक के बाद। तो 10 के पावर में आपको दे देना है -7, कुछ नहीं देना है, क्या देना है? -7। तब का 1.5 गुना 10 के पावर -7, जो आपका ऑप्शन नंबर कितने में है? डी में है। तो देखिए इसमें 0 के बाद पॉइंट दिया तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। और इसमें दिया है -6, पावर में देखिए -6 दिया है तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार से जिस प्रकार से 15 नंबर था। इसमें पॉइंट देखिए 1 अंक 2 अंक 3 4 5 6 अंक के बाद पॉइंट है। तो केवल संख्या को पकड़िए, संख्या मेरा 85 है तो 85 को पकड़िए और 1 अंक के बाद क्या देंगे? पॉइंट देंगे। तो पॉइंट दे दिए। अब देखिए गुना देना है, 10 देना है, 6 अंक के बाद था, अब 1 अंक के बाद दिए तो कितना बचा? 5 अंक के बाद। तो 10 के पावर -5, तो 8.5 गुना 10 के पावर -5 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका सी आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा है कि 8 गुने 10 के पावर -3 का सामान्य रूप लिखिए। सामान्य रूप मतलब क्या? आपको मानक रूप में बदलने के लिए कहा गया है ना। तो मानक रूप आपका हो गया। अब ये मानक रूप में आपका दिया है तो सामान्य रूप लिखने के लिए कहा गया है, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 8 का 8 जिसे का तैसे रखिए। 10 के पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/10 के पावर +3। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, 8 का 8 हो जाएगा। 10 के पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा? 1 देके 3 को 0, 1 देके 3 को 0। 8 और 1 को गुना करेंगे कितना आएगा? 8/1 देके 3 को 0। अब बटक नीचे 1 देके 3 0 है तो ऊपर में क्या करेंगे हम लोग? ऊपर में 3 अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे, 1 अंक 2 अंक 3 अंक। अब यहाँ इसके बाद पॉइंट बैठाइए, इसके पीछे क्या लिखे? 0। तो 0.008 0.008 कितने में आया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर है ना। अब चलिए हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कहा है कि 1000 का मानक रूप होगा। ये बहुत ही सिंपल है, 1000 का। तो इसमें मानक रूप में बदलने के लिए करें क्या? सबसे पहले ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना है आपको। 1000 आपको दिख रहा है तो शुरू में सबसे पहले क्या लिखिए? 1 लीजिए, गुना दीजिए, क्योंकि लास्ट वाला संख्या एक है तो 1 को पकड़ लिए। आप देखिए इसके में कितना 0 है? 3 0। तो 10 के पावर कितना दीजिए? 3 दीजिए। यहाँ माइनस में नहीं देना है क्योंकि आपको आगे तरफ 0 है ना, तो प्लस में देंगे। तो 1 गुना 10 के पावर 3, ऑप्शन नंबर सी आपका सी आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 3 के पावर 0 गुना 4 के पावर 0, सॉरी गुना नहीं है, प्लस में है। 3 के पावर 0 प्लस 4 के पावर 0 प्लस 5 के पावर। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मज़ेदार क्वेश्चन है ना। ध्यान से देखिए, 3 के पावर 0 प्लस 4 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 0। अब किसी भी संख्या के पावर में 0, इसका मतलब आंसर कितना होता है? 1। किसी भी संख्या के पावर में 0, इसका मतलब 1। तो किसी भी संख्या के पावर में 0, इसका मतलब इसका भी आंसर कितना होगा? 1। तो 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 3, है ना। तो 3 क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, इसको आप लोग क्या, ये क्वेश्चन सबका सेम क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, ये तो दोनों का आंसर सेम होगा, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए सबसे लास्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन, 2 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 0। ये आप लोग कमेंट करके बताइए, सेम क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो था चैप्टर नंबर 4 से, ये आप लोग को दे दिए, जो फर्स्ट टर्म के अनुसार आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद लगा होगा तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।